नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और सी सेट स्पेशल में आज हम पढ़ेंगे डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड। सबसे पहले हम डाइस पर चर्चा करेंगे, तो शुरुआत करते हैं डाइस की, कुछ पहलुओं को समझते हैं डाइस के। तो ये एक डाइस बनी हुई है, आप देख रहे हैं। तो जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डाइस से, तो वो एक फिगर देता है जो कि 2D फॉर्म में बनी हुई होती है, 2 डायमेंशंस पे बनी हुई होती है। मतलब उसकी सिर्फ केवल 2 ही डायमेंशंस दिख रही होंगी, लंबाई और चौड़ाई, इस तरह से। जैसे 3D अगर कोई फिगर होती है, अगर आप इन जनरल बात करें डाइस की, पासा क्या होता है, वो जो आप लूडो में यूज करते हैं, लूडो में खेलते हैं ना, जिस पर डॉट बने हुए होते हैं इस तरह से, 1 5 3 4 6, ये सारे के सारे डॉट्स बने हुए होते हैं, या फिर नंबर लिखे हुए होते हैं, वो होता है पासा। लेकिन एग्जाम में जब पूछता है केवल 2 डायमेंशंस दिख रही हैं आपको, क्या क्या चीजें होती हैं पासे के बारे में थोड़ी सी बेसिक्स आप जान लें तो बेहतर है। सबसे पहले तो इस पर जो ये फेस होती हैं, सतह, अगर मैं बात करूं, जैसे एक ये है, एक ये है, एक ये है, आपको अभी 3 ही दिख रही हैं इस पासे पर, तो ये 6 होती हैं। एक ऊपर है तो एक नीचे की तरफ होगी, एक यहाँ है तो एक पीछे की तरफ, और एक इस साइड में है तो एक उस साइड में होगी। यानी कुल जो सतह होंगी वो कितनी होंगी। सरफेस अगर बात करें, सरफेस या फिर सतह या फिर फलक कह दें इन्हें, तो वो 6 होंगे, या फिर क्या बोलते हैं हिंदी में, फलक। 6 फलक होंगे। साथ में जो कॉर्नर होते हैं, ये कोने होते हैं, वो कितने होते हैं, ये होते हैं 8। देखो 4 हैं ये, 1 2 3 4, और 4 ही नीचे की तरफ होंगे, जिनमें से आप अभी आपको कितने दिख रहे हैं, 1 2 और 1 3। एक पीछे की तरफ है जो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये फिगर जो है 2D फिगर है, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 और ऊपर 4, यानी कि 8 कोने होते हैं। जो आपके कोने होते हैं या फिर कॉर्नर होते हैं, वो होते हैं आपके 8। इनके अलावा जो भुजाएं होती हैं, भुजाएं जो होती हैं वो होती हैं आपकी 12। 4 तो ये हैं, आपको दिख रही हैं, 3 4, ऐसे ही 1 2 4 2 6, 1 7, 1 8 और 1 9 आपको भुजाएं दिख रही हैं। 3 है पीछे की तरफ जो आपको नहीं दिखेंगी 2D फिगर में कभी भी, तो वो होती हैं कितनी, 12 होती हैं। इतनी बेसिक जानकारी है, इस पर भी क्वेश्चन बनता है, जनरली क्वेश्चन बनता है इससे। एक क्वेश्चन पूछा भी गया था किसी एग्जाम में कि 12 तीलियों को मिलाकर अधिकतम कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं। 12 माचिस की तीलियों से अधिकतम कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं। तो उसका वो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप एक घन बना दो 12 तीलियों से, मतलब 12 भुजाएं हैं, 12 भुजाएं से घन बनाएंगे। जब आप 3D फिगर बनानी पड़ेगी तब आप कितने वर्ग बना पाएंगे उससे, आप देखिएगा 1 2 3 और 3 पीछे की तरफ, यानी कि 6 वर्ग बना सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब हम आगे चर्चा करेंगे डाइस पर कि ये पासा जो है वो किस किस तरह से पूछा जाता है। डाइस यानी कि पासा, पासे से जनरली 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है ओपन डाइस से, यानी कि खुला हुआ पासा, जो खुला हुआ रूप है पासे का, वो समझेंगे हम क्या होता है। और एक पूछा जाता है क्लोज डाइस से, यानी कि बंद पासे से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पासे के बारे में भी हमने जाना, अब हम जानेंगे, पहले एक एक करके ले लेते हैं। पहले से हम शुरुआत करते हैं ओपन डाइस से, फिर बात करेंगे क्लोज डाइस से। दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम समझ लेंगे क्या होता है ओपन डाइस। चलिए शुरुआत करते हैं ओपन डाइस की। जब कोई पासा दिया हुआ है, जैसे ये आपको पासा दिया हुआ है, जिस पर आपको क्या दिख रहा है, सामने से 4 1 और 5, मतलब 3 जो सरफेस सतह हैं इसकी, इस पर 4 1 और 5 अंकित है, लिखा हुआ है। इस 4 के पीछे, यानी अगर 4 ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ 3 है, सपोज करिएगा, 5 है तो इधर 2 है, और अगर सामने की तरफ 1 है तो इसके पीछे की तरफ 6 है। अगर आप इसे खोल दें, मतलब जिससे कि आप 6 की 6 सतह देख पाए, तो उसके लिए क्या किया आपने कि इस पासे को खोल दिया है। तब क्या हुआ, ये रूप बना। अब ये रूप जो बना है इसको समझना है कैसे बना है ये। अगर आप इस पासे को देखें, डाइस को देखें जो इधर बनी हुई है, उसमें अगर आप 1 को होल्ड कर लें, मतलब 1 को सामने से पकड़ें, ये पकड़ा, और 4 को, 4 चूंकि पीछे की तरफ है ना, इसको खोल दिया ऊपर की तरफ, तो 1 के ऊपर जस्ट ऊपर क्या जाएगा, जब इसको खोलेंगे तो ये जो ऐसी वाली जो फिगर है, ये 4 जस्ट ऊपर है 1 के, तो 1 के जस्ट ऊपर क्या आ जाएगा, 4। 1 के एकदम नीचे क्या है, 1 के एकदम नीचे क्या है, 3 है, तो 1 के एकदम नीचे 3 ही रहेगा, हमेशा ऐसा ही होगा। अब इसके बाद में क्या है, जो पीछे की तरफ 6 है उस पर अभी चर्चा करेंगे। पहले हम साइड वाले की बात करते हैं। जो राइट साइड में है 5, वो आप इसके 1 के राइट साइड में आ गया, वो भी हमने ऐसे खोल दिया, जैसे पीछे की तरफ था हमने ऐसे खोल दिया। 1 को पकड़ रखा है हमने और साइड में खोला, तो राइट साइड में हुआ 5। अब लेफ्ट साइड में 1 की क्या था, 2 था, जो कि 5 के अपोजिट फेस पे था, विपरीत
फलक पे था विपरीत सतह पर था, तो उस पर क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा लेफ्ट साइड में। अभी बचा 6। 6 कहां पर है? 6 है 1 के एकदम पीछे, मतलब 1 अगर 6 तक आपको जाना है तो किसके थ्रू होके जाना पड़ेगा? या तो 4 के थ्रू, 4 1 4 6, या फिर 3 के थ्रू, 1 फिर 3 आएगा फिर 6 आएगा। यहां पर भी ऐसा ही होगा, 1 फिर 3 फिर 6। या फिर इसको ऐसे भी बना सकते थे, ये इसका एक रूप ये भी बन सकता था, 1 4 6, 1 4 6 3 2 और 5, एक रूप ये भी बन सकता था। ये और ये दोनों में से कोई भी रूप अभी फिलहाल इस पासे को खोलने पर बन सकता था, जैसा इसमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। अब इससे हमारी क्या क्या चीजें क्लियर होंगी वो समझिएगा। देखिएगा, जब ये भी खुले पासे पर क्वेश्चन आता है तो अगर स्ट्रेट आपको बने दिए हुए हैं इस तरह से, अगर नंबर्स आपके लिखे हुए हैं या फिर कुछ भी लिखा हुआ है, डॉट दिए हुए हैं, अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, कुछ भी दिया है, तब जो अपोजिट होंगे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं 1 के विपरीत सतह पर 3 होगा। देखो 1 के विपरीत सतह पर, सॉरी 4 के विपरीत सतह पर 3 होगा, 4 ऊपर है तो 3 नीचे है। तो आप कह सकते हैं इस फिगर से और बेटर तरीके से आप कह पाएंगे कि 4 जो अपोजिट है वो किसके है? 3 के। ऐसे ही एक अपोजिट किसके है? 6 के। एक सामने की तरफ था तो 6 कहां पर है? पीछे की तरफ, तो एक अपोजिट होगा 6 के। उसी प्रकार से 5 किसके अपोजिट है? विपरीत है 2 के। 5 अपोजिट है किसके? 2 के। आपने ये जो 3 पेयर लिखे हैं ये कैसे आए हैं आपके? ये अल्टरनेट क्रम पर जो स्थित होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 4 एक छोड़ा बीच में, अल्टरनेट मतलब एकांतर क्रम में, एक छोड़ के बीच में, एक बॉक्स बीच में छोड़ दीजिए, जो दूसरा आएगा वो आपका विपरीत होगा। जैसे 4 के विपरीत क्या आया? 3, एक बीच में छोड़ दिया। वैसे ही 1 के विपरीत क्या आया? 6, आपने 3 बीच में छोड़ दिया। वैसे ही ये स्ट्रेट लाइन में है, एक सीधी रेखा में है, 2 1 5, तो 2 के बाद में 1 आपने छोड़ा तो 5 आया। तो विपरीत निकालने थे तो 1 छोड़ो बीच का बॉक्स, और जो दूसरा वाला होगा वो एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट। या फिर बीच वाले के दोनों तरफ, दाईं और बाईं ओर या फिर ऊपर नीचे, एक के जो होंगे वे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे अगर बीच में आप ये लो तो इसके ये वाला 4 और 3 अपोजिट होंगे एक दूसरे के, 2 और 5 भी अपोजिट होंगे एक दूसरे के। क्लियर हुआ होगा? इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप सोल्व करेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन पे सीधे कि क्या किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सीधे सीधे सबके अपोजिट देखना है। देखो मैंने क्या बताया था, अल्टरनेट वाले क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। यहां पर अगर मैं देखूं तो 1 के जो एकांतर क्रम पे है कौन है? 4 है। तो आप बता दोगे क्या? 1 के अपोजिट है 4। और क्या है? 2 के एकांतर क्रम में 5 है। तो आप बता दोगे इसमें 2 के एकांतर क्रम में क्या है? 5 है। 2 के एकांतर क्रम में 5 है, 2 के अपोजिट 5 है। और 3 के एकांतर क्रम में क्या है? क्या है? 3 के है 6। तो 3 और 6 क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट। इस तरह के क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, इसकी बात करें। अब यहां पर नंबर नहीं दिए हैं, यहां पर लेटर दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर लेटर दिए हुए हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस तो वही रहेगी ना। तो डी के अपोजिट क्या हो जाएगा? सी। तो इसमें आप कहोगे जी डी के अपोजिट क्या है? सी है। एफ के अपोजिट क्या हो जाएगा? ए। एफ के अपोजिट क्या है? ए है, क्योंकि एकांतर क्रम में है, बीच वाले को आपने छोड़ दिया है। और बी के अपोजिट क्या हो जाएगा? जो बचा हुआ है, जो बचे हुए हैं वे दोनों आप एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब ये दोनों एकांतर क्रम में तो नहीं है, एकांतर में हालांकि है नहीं, क्योंकि बी और ई आपको तो नहीं दिख रहे हैं ना एकांतर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही नहीं बन रही हो, तो एक छोड़ के कैसे आएंगे? ठीक है, लेकिन यही दो तो बचे हैं। अगर आपने ये बनाया है, फिगर बनाई है एक, ये इस तरह से आपने ये जो बना दिया है अपना, तो एक आगे की तरफ है तो पीछे की तरफ, एक दाईं तरफ है एक बाएं की तरफ, तो जो ऊपर है उसके नीचे कौन सा होगा? एक नीचे की तरफ होगा। जो बचे हुए दो हैं ये दोनों क्या होंगे? बी और ई एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मतलब बी के अपोजिट क्या होगा? आपका ई होगा। जो बचे हुए दो होते हैं हमेशा क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब इस वाली फिगर में करिएगा, देखो एक के अपोजिट 3 आपने लिखा, जो पहले दिख रहा है ना वो आप लिखो, एक के अपोजिट 3। और क्या दिख रहा है? 4 के अपोजिट 6 दिख रहा है, तो 4 के अपोजिट क्या है? 6 है। अब बचे क्या? यहां पर 5 बचा, यहां पर 2, तो ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट। 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा? विपरीत सतह पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो मेरे साथ में, एक बार स्क्रीनशॉट लो या फिर पॉज करके वीडियो देखो,
और ये वाला सॉल्व करो। हमें जो दिख रहा है पहले उसे तो सॉल्व कर लेंगे। डी के अपोजिट क्या है? ई है। डी के अपोजिट क्या है? ई है। ये हमने लिख दिया। लेकिन अब ये कैसे पता चले किसके अपोजिट और क्या है? ए के अपोजिट क्या है? सी है। एफ के अपोजिट ई है। कौन सा है? कैसे पता करेंगे? अब देखो, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली आपके यही टाइप बनते हैं। ये टाइप भी 2 या 3 टाइप के इस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। उसमें क्या होता है, जो 4th प्लेस पर होता है, जो चौथे स्थान पर होता है। चौथे स्थान पर कैसे? अगर मैं इसे पहला स्थान कंसीडर करूं, पहला मानूं, तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और 4th ये, चौथा ये। तो पहला और चौथा क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट होंगे, जबकि स्ट्रेट लाइन नहीं है। ध्यान रखना, जब स्ट्रेट लाइन नहीं है और इस तरह से दिए हुए हैं तो एफ के अपोजिट क्या आ जाएगा? आपका बी आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं इसको एक मानूं तो 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये तो डी और ई तो स्ट्रेट लाइन में थे, जो कि ऑलरेडी हम लिख चुके थे ना। तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा? सी। और इसको निकालने की ऐसे भी जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 पेयर निकाल चुके हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? एक दूसरे के विपरीत रहा होगा डेफिनेटली। इनके अलावा इन सब में एक कुछ थोड़ा सा एडिशन और कर देता है। कभी कभी क्या करता है, इस तरह से क्वेश्चन आपको दे देता है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन देता है 1 2 3 4 5 और यहां पे ट्राइंगल बना देगा या कुछ और फिगर बना देगा। ठीक है, अब ये पूछेगा, जैसे यहां पर इन ट्राइंगल्स में उसने क्या लिख दिया? स्टार, गुणा, प्लस, भाग और मान लीजिए परसेंटेज लिख दिया। इसमें क्या पूछेगा? इसमें पूछेगा कि 2 के विपरीत क्या होगा। आपको पता है 1 के विपरीत 3 है और 4 के विपरीत 5 है। मतलब 1 के जो अपोजिट में है वो 3 है, क्योंकि एकांतर क्रम में है। 4 के जो अपोजिट है वो क्या है? 5 है, ये भी एकांतर क्रम में है। बचा हुआ क्या है? ये बचे हैं जो ट्राइंगल वाला पार्ट है। अब इन 4 ट्राइंगल को मिलकर के एक हिस्सा बना होगा, जो एक हिस्सा है वो बना होगा। अब वो कैसे बना होगा? देखो, ये जो 4 हैं वो मिले होंगे। कहां पर मिले होंगे? इस तरह से मिले होंगे। जब यहां पर बनेंगे, ये किसके बनेंगे? 2 के पीछे बनेंगे। और 2 के पीछे बनेंगे तो किस तरह से बनेंगे? ये बनेगा यहां पर 1, ये वाला जो प्लस है वो यहां पर आ जाएगा, ये वाला जो प्लस है वो यहां पर आ जाएगा। और ये क्या यहां पर क्या था? जो भी वैल्यू थी आपकी परसेंटेज थी तो यहां पर डिवाइड था। परसेंटेज यहां पर आ जाएगा, डिवाइड जो होगा वो यहां पर आ जाएगा और ये गुणा है वो यहां पर आ जाएगा। बेसिक कहने का मतलब ये है, एक इस तरह की फिगर बनेगी, इस तरह की। यहां पर जो भी वैल्यू है, कुछ भी हो, कुछ भी दे सकता है ना, जरूरी नहीं है कुछ स्टार दे या फिर कुछ और सिंबल्स दे दे, @ दे दे, कॉपीराइट, इस तरह के सिंबल्स दे। फिगर ऐसी बनेगी और इस पर आप बना लेंगे। ये जरूरी नहीं है ट्राइंगल हो, वर्ग भी हो सकते हैं, छोटे छोटे वर्ग दे देता है, आयत दे देता है। वो थोड़ी थोड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे। अगले नेक्स्ट पर चलते हैं। हम देखते हैं अब सेकंड वाला पार्ट। अभी हमने करा है ओपन में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते, कभी कभार एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए समझना जरूरी था। अब बात करते हैं सेकंड टाइप डाइस का, जो कि है क्लोज डाइस, यानी कि जो बंद पासा है, एक्चुअल में जिस पर क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, वो उसकी बात करते हैं। ये भी, इस पर भी 2 प्रकार के पासों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है आपका मानक पासा या फिर स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होता है आपका सामान्य पासा। अब इन दोनों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानक पासा या फिर स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? जो आप लूडो में यूज करते हैं ना, जो लूडो खेलते हैं, वो जो पासा है वो आपका स्टैंडर्ड डाइस है। क्या खासियत है स्टैंडर्ड डाइस की? कि 1 के पीछे हमेशा 6 होता है। चीटिंग भी करते हैं ना, कि 1 डाल दिया उसके अंदर और बाद में जब उल्टा करके रख दिया तो 6 आ जाएगा। ऐसा ध्यान दिया होगा कभी, तो ऐसा ही होता है ना। 2 के अपोजिट हमेशा 5 होता है और 3 के अपोजिट हमेशा 4 होता है। ये स्टैंडर्ड डाइस में ही होता है। अगर ये तीनों सेटिस्फाई करते हैं तो क्या है? वो स्टैंडर्ड डाइस है। 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4। या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर अपोजिट फेस का सम, अपोजिट जो फेस हैं, फलक हैं, उनका योग 7 है। देखो इनका योग कितना है? 7। इनका योग भी कितना है? 7। और इनका योग भी है 7। अगर अपोजिट फेस का सम 7 है, अपोजिट फलक का जो योग है वो 7 है, तो वो जो पासा होगा आपका क्या होगा? मानक पासा होगा। इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीधा सा कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना, अगर एक ही पासा दिया है और उसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं कि आपको बताना है कि इसमें
एक के अपोजिट क्या होगा, जैसे इस तरह से फिगर दे देगा, बता देगा क्या कि एक के अपोजिट क्या होगा, कुछ भी नहीं लिखा है उसने। अब देखो पहली बात तो ये है कि एक के अपोजिट बताना है और मानक पासा है, तो आप बता देंगे जी एक के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। अगर 2 के अपोजिट पूछा होता तो आप बता देते 5 होगा, 3 के अपोजिट पूछेगा तो आप बता देंगे 4 होगा। ठीक है, ये है मानक पासा। बस याद रखने की चीज है कि मानक पासा कुछ है या नहीं है, या फिर अगर किसी वजह से एग्जाम में आ जाता है तो हमें कैसे सॉल्व करना है और क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड पर बात करते हैं, अब हम सामान्य पासे की। सामान्य पासा क्या होता है? अब सामान्य पासा क्या होता है? जो मानक पासा नहीं है वो सामान्य पासा है। मतलब अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, अगर अपोजिट जो फेस हैं उनका जो योग वो 7 नहीं है आपका, तब क्या है, वो सामान्य पासा है। कैसा? ऐसा भी हो सकता है एक फेस का हो, जैसे अगर मैं बात करूं क्या होगा यहां पर, जैसे 1 6 2 दिया है, आपसे कोई पूछे कैसा पासा है तो आप बता दोगे ये सामान्य पासा है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, मानक नहीं है। क्यों? 6 और 1 7, एक साथ आ गया तो ये क्या है, मानक पासा नहीं है आपका, ये सामान्य पासा है। अब देखिएगा क्या खासियत होती है पासों की और अपोजिट फेस हम कैसे निकालते हैं उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन से समझेंगे वो बेटर तरीका है। यदि 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी? ऊपरी फलक पर मतलब 6 के अपोजिट, 6 नीचे है तो ऊपर की तरफ कौन सा होगा? अब इसमें 6 तो कहीं दिख नहीं रहा क्योंकि 6 नीचे की तरफ है, इसके नीचे भी हो सकता है, इसके नीचे भी, मतलब आपको 6 नहीं दिख रहा, आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। स्थिति तब होगी डाइस की, कैसी होगी कि 6 नीचे है तो ऊपर क्या होगा, सीधा सा मतलब यह है, अगर 6 के विपरीत आपको बताना है। अब पासे में होता क्या है, 2-3 पॉइंट हैं वो याद रखना। एक तो यह है कि जो आपके विपरीत हैं, विपरीत फलक पर जो स्थित होते हैं, या फिर कह लें विपरीत फलक वाले कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे, एक साथ नहीं दिखते हैं। मतलब अगर साथ में दिख रहे हैं, जैसे 2 के साथ में यहां पर 3 दिख रहा है, तो मतलब कभी भी 2 के अपोजिट 3 नहीं होगा इस फिगर में, मतलब इस पासे में 2 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, 4 के अपोजिट भी 3 नहीं हो सकता, 2 के अपोजिट 4 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि साथ साथ दिख रहे हैं। ठीक है, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ये तो ये है कि विपरीत फलक वाले कभी भी एक साथ नहीं दिखते, और जो साथ साथ वाले हैं जो आपके एडजेसेंट हैं वो कभी विपरीत फलक पर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिलहाल इसको याद रखिएगा, आगे आगे धीरे धीरे हम बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे, कैसे समझेंगे इनको। अब सेकंड नियम क्या है इसका, अगर आपको फाइंड करना है कि किसके अपोजिट क्या है, वो है घूर्णन का नियम या फिर घूमने का नियम। घूर्णन क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों का नियम। क्या नियम कहता है कि जब आपको 2 फिगर दी हैं तो किन 2 फिगर्स में से आप सबसे पहले ढूंढेंगे कॉमन क्या है। इन दोनों में कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 यहां पर है, यहां पर भी है, 5 और 1 इनमें से नहीं है, ना तो 5 है ना 1 है, कॉमन क्या है 3। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप कॉमन जो पार्ट दिया है उसको आप लिख लेंगे। आपने क्या लिखा, 3 लिखा, इसमें इस वाली डाइस से आपने क्या लिखा 3, और इस वाली डाइस से भी आपने लिखा 3। एक ही डाइस के 2 पार्ट दिए गए हैं, दोनों में आपने 3-3 लिख लिया। जिस रोटेशन में आप इधर से जा रहे हैं ना, उसी में इससे जाओ और लिखते जाओ। जैसे 3 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप गए हैं तो 3 से क्लॉकवाइज गए तो आपने आप क्या आया, 1 आया इस वाली डाइस में। 1 के क्लॉकवाइज गए तो फिर क्या आया, 5, आपने लिखा 5। ठीक है, ये डाइस हो गई। अब इस वाली डाइस में लिखो सेकंड में, 3 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसमें भी क्लॉकवाइज ही चलना है, ऐसा नहीं है इसमें तो क्लॉकवाइज चले और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, नहीं, एक ही डायरेक्शन में चलना है। 3 के क्लॉकवाइज में 4 और 4 के क्लॉकवाइज में क्या है, 2 है, दोनों को लिखा। अब देखो इस जो अब नंबर्स आएंगे ना आपके, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। मतलब 5 के विपरीत होगा 2, 1 के विपरीत होगा 4, अब 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत होगा 6, क्योंकि 6 ही तो बचा है। 1 2 3 4 तो सारे के सारे हो गए, बचा क्या है 6, तो 3 के विपरीत क्या होगा 6। आपका आंसर हो जाएगा 6 अगर निचले फलक पर है तो ऊपर वाले फलक पर क्या स्थित होगा, 3। ये था घूर्णन का नियम। अब इसके आगे भी पढ़ेंगे क्या, जिसमें 2 कॉमन होते हैं। जब 2 कॉमन हो, जब तीसरा ये है जब 2 कॉमन होते हैं,
अब इसमें क्या करते हैं, जब दो कॉमन है तब क्या करते हैं वो भी हम क्वेश्चन से समझेंगे, पर इसी फिगर में अगर हम समझें इसको, अगर यहां पर दिया होता, सपोज करिएगा 4 दिया होता, एक की जगह अगर मान लीजिएगा 4 दिया होता, तब फिगर ऐसी दिख रही होती ना, 3 4 3 4 5 और 3 4 2, इस तरह से कुछ फिगर दिख रही होती लगभग। इस टाइप से अगर फिगर दिखेगी, या फिर ये करिएगा, यहां नहीं, ये 3 4 और 1 दिया है और 3 4 2 दिया है, तब आपसे पूछा जाए कि एक के विपरीत क्या होगा, अगर ये पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, जो कॉमन है उनको लिख लेंगे, 3 यहां पर कॉमन, 4 यहां पर कॉमन इस वाली से, और इसमें भी 3 4 है तो यहां पर भी 3 4 लिख लिया आपने। जो बचा पहली वाली फिगर में क्या बचा, 3 4 तो आपने लिख दिया, बचा क्या, एक आपने यहां लिखा। इस वाली में क्या बचा, 2 बचा, तो आपने यहां पर 2 लिखा। ये दोनों तो कॉमन थे ना, इनका कुछ नहीं करना है। विपरीत क्या आया, एक के विपरीत 2 आया। और इस तरह का जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो रिमेनिंग है, जो बचा हुआ है, उसी के बारे में पूछा जाता है कि एक के विपरीत क्या है, 2 है, क्योंकि 3 और 4 तो कॉमन है। 3 पॉइंट थे, ये तीनों याद रखिएगा, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा डाइस का आपका। ठीक है, प्रश्न पर चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है। 5 अंकित फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। अब मेरे साथ साथ सॉल्व भी करो। 5 के विपरीत देखो कॉमन क्या है इसमें, 2 और 4, आपने लिखा 2 4, पहली वाली फिगर में 2 और 4 है, इसमें भी 2 4 है तो आपने यहां पर भी 2 4 लिख दिया। पहली वाली फिगर में क्या बचा, 1 बचा है। दूसरी वाली फिगर में क्या बचा है, 5। तो आप बता दोगे जी 5 के विपरीत क्या है, 1 है, आपको यही तो बताना था। 5 अंकित फलक के विपरीत फलक पर क्या है, 5 है। 5 के विपरीत क्या है, 1 है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी सही आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। पॉइंट को समझो, जो तीनों पॉइंट हैं, एक तो ये कि जो विपरीत है वो कभी साइड में नहीं होगा, आसपास वाली फलक पे नहीं होगा, वो तो पीछे की तरफ है ना, वो कभी दिखेगी ही नहीं ना। जो पीछे की तरफ फलक है वो कभी दिखाई नहीं देगी, ठीक है। जो विपरीत है वो कभी दिखाई नहीं देते। दूसरा क्या है, जब एक कॉमन है तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते चले जाओ, एक जैसी घड़ी की सुई की दिशा में जो है वो पॉइंट आप लिखते चले जाओ, जो कॉमन ढूंढ के। अगर 2 हैं कॉमन तो 2 के 2 कॉमन लिखो, जो बचा हुआ है वे दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब क्या होता है, कई बार 2 से ज्यादा फिगर आती हैं, 3 फिगर भी आती हैं, 4 आती हैं। जितनी ज्यादा फिगर उतना आसान, क्योंकि कॉमन मिलने के चांसेस उतने ज्यादा हैं। ठीक है, तो आसान है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं इनमें से कौन सा चिन्ह प्रश्न चिन्ह की जगह पर आएगा। यहां पर मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है क्या आएगा। अब पहली दूसरी फिगर को चेक करते हैं, इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, इन दोनों में। आप कहोगे हाँ जी कॉमन तो है, एप्सिलॉन कॉमन है, इसमें भी है, पहली वाली में भी और दूसरी में भी कॉमन है। तो सबसे पहले काम तो यही करना था, हमें कॉमन लिख लेना था। पहली वाली की अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूंगा तो हैशटैग आएगा, तो यहां पर आपने लिखा क्या, हैश, यहां पर क्या है, ये निशान आएगा एंड का, यहां पर आपने लिख दिया। ठीक है, पहली वाली डाई हो गई पूरी। अब इसके अगर एप्सिलॉन के यहां पर क्लॉकवाइज चलूंगा तो आर आएगा, ये लिखा आपने, और इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परसेंटेज आएगा, आपने लिखा परसेंटेज। इस पहली और दूसरी फिगर से आपको क्या क्या चीजें मिल गई, ये मिला आपको कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। और एप्सिलॉन किसके विपरीत है, जो बचा हुआ है, बचा हुआ क्या है, कॉपीराइट विपरीत है। तो एप्सिलॉन के जो विपरीत है, ई के जो विपरीत है, वो क्या आ जाएगा आपका, इसके अपोजिट आ जाएगा आपका सी, यानी कि कॉपीराइट आपका विपरीत आ जाएगा। अब आपको बताना क्या है वो देखो, कॉपीराइट के यहां पर क्या आना है, इस वाली फिगर में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना है। देखो जो अपोजिट वाला है वो तो कभी साथ में आ नहीं सकता, यानी कॉपीराइट है तो ई तो कभी साथ में आ नहीं सकता, क्योंकि अपोजिट वाले कभी दिखते नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। आर के जो अपोजिट है, आर के अपोजिट हैशटैग, ये भी कभी नहीं आ सकता, ये दोनों कभी साथ में दिख नहीं सकते क्योंकि अपोजिट है, ये नहीं आ सकता। अब इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब एक कौन सा आंसर होगा, अब देखो आर और सी कौन सी फिगर में है। अब अगर आप बात करें, आर और सी किसी फिगर में एक साथ नहीं है, लेकिन आप सी तो किसी में भी नहीं था ना। अगर आपको बताना है कि सी का कॉपीराइट वाले का विपरीत वाला चाहिए, सी के कॉपीराइट क्या, कॉपीराइट के विपरीत क्या था, एप्सिलॉन वाला। अगर मैं बात करूं तो आर और ये यहां पर हैं, ये दोनों के दोनों हैं, तो मैंने इन दोनों को अगर लिखूं मैं आर और ये एप्सिलॉन, पहली फिगर से लिखा है मैंने, ये यहां पर भी अगर ये दोनों हो, जैसे आर तो है ही ऑलरेडी गिवन है, और यहां पर एप्सिलॉन भी अगर हो, तो जो विपरीत है, जो विपरीत है क्या हो जाएगा, कॉपीराइट के विपरीत हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, कॉपीराइट के विपरीत हो जाएगा आपका ये, यानी कि परसेंटेज, यानी कॉपीराइट के जो विपरीत है
वो क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज हो जाएगा। और होना क्या चाहिए जी, कॉपीराइट के विपरीत क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। ये तो गलत हो गया। अब सेकंड वाली पहली और इस वाली फिगर से देखते हैं। इन दोनों जो फिगर में है इसमें देखते हैं, चेक करते हैं। आपने इन दोनों की अगर हम बात करें, इन दोनों फिगर्स की बात करें, इसमें कुछ कॉमन है नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसी से निकालना पड़ेगा आपको। देखो आर यहां पर है, कॉपीराइट के विपरीत चाहिए क्या, अब देखो कॉपीराइट के विपरीत आपको एप्सिलॉन चाहिए, तो यहां पर तो एप्सिलॉन आ ही नहीं सकता है ना, यहां पर ई तो आ ही नहीं सकता है। आ क्या सकता है, आर के साइड में अगर परसेंटेज लिख दें, यहां पर परसेंटेज लिख दें तो हम हमारे दोनों दो चीजें कॉमन हो जाएगी, आर यहां पर है और परसेंटेज भी यहां पर आ जाएगा, ये दो चीज कॉमन हो गई। इस वाली फिगर में फिर क्या हो जाएगा, आर यहां पर और परसेंटेज यहां पर, बचेंगे क्या, यहां पर कॉपीराइट बचेगा एक फिगर में और एक फिगर में क्या बचेगा, ये बचेगा। बिल्कुल ठीक बात है, ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे के अपोजिट आ गए। मतलब ये है, इनमें आप कॉम्बिनेशंस बना करके देखोगे कि कौन सा किसके विपरीत है, कंडीशंस को ध्यान रखते हुए कि अपोजिट वाले कभी साथ में नहीं होंगे, या फिर जो साथ में है वो हमें कभी भी एक साथ में दिखाई, जो साथ में है वो कभी भी अपोजिट नहीं होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर बताइए कि प्रश्न चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, पहले पहली दूसरी फिगर को चेक करते हैं, इनमें क्या कॉमन है, 2 5 3 2 4 6 2 कॉमन है, नीचे वाली में भी 2 है, दोनों में लिखा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो 5 और 3 लिख सकते हैं, इसके बाद में यहां पर लिखा 5, यहां पर लिखा आपने 3। इस वाली फिगर में चलेंगे तो क्या लिखेंगे 4 और इसके बाद में लिखेंगे आप 6। मतलब 3 के विपरीत 6 है, 5 के विपरीत 9 है, तो 2 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। ये तो इतना तो आपने फाइंड कर लिया, लेकिन यहां पर क्या आएगा वो देखो, 1 के विपरीत क्या है 2, 2 तो आ नहीं सकता है ना, 2 नहीं आएगा क्योंकि विपरीत वाला दिखेगा नहीं। 6 के विपरीत क्या है 3, तो 6 के विपरीत 3 है, ये भी नहीं आ सकता। आ क्या सकता है, या तो 5 आ सकता है या 4 आ सकता है। अब देखो 1 6 5 या 4 में से कुछ आ सकता है। अगर मैं बात करूं इस फिगर की, सेकंड फिगर की बात करूं मैं, इनमें 6 भी दिया है, 6 यहां पर भी दिया है, और विपरीत में आपको चाहिए क्या, 1 के विपरीत 2 तो आ नहीं सकता है। 1 के विपरीत में 1 के साथ में कभी भी ऐसा तो है नहीं ना आप 2 लिख पाओगे, ये तो कभी नहीं लिख पाओगे। क्यों, क्योंकि 2 और 1 1 2 ये क्या है, विपरीत है एक दूसरे के। अगर इसके प्लेस पे आप ये लिख दें, 4 लिख दें यहां पर, तो क्या कंडीशन बनेगी, 6, इसको लिख रहा हूं मैं, 6 और 4, इससे क्या लिखोगे आप, 6 और 4 दोनों कॉमन हो जाएंगे, और विपरीत क्या बचेगा, यहां से 1 आ जाएगा और इस वाले से 2 आ जाएगा, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, विपरीत। यही तो आंसर है आपका, यानी 4 रखने पे सेटिस्फाई करेगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 4 सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 4 बिंदुओं वाली सतह की विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। 4 बिंदु कहां पर हैं, यहां पर हैं, देखो 1 2, ये 4 बिंदु हैं, इसके विपरीत बताना है। पहले इन दोनों में देख लो कुछ कॉमन है क्या, 1 यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 भी है यहां पर, 3 भी है यहां पर, यानी 2 कॉमन मिल गया इन दोनों में। जो 2 बिंदु हैं, 2 बिंदु वाला कॉमन मिला आपको। 2 के क्लॉकवाइज कितना है, 1 बिंदु वाली सतह है, उसके क्लॉकवाइज कितनी है, 3 बिंदु वाली सतह है, आपने लिख दिया। यहां पर 2 के क्लॉकवाइज क्या है, 2 के क्लॉकवाइज है 6 वाली सतह, ये है 6 पॉइंट, और इसके क्लॉकवाइज क्या है 5 वाली सतह, यानी आपने यहां पर क्या लिखा 5। इसके अपोजिट ये हो गया, इसके अपोजिट ये हो गया, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4, या फिर 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 2। तो आपसे क्या पूछा था, 4 बिंदुओं वाली सतह के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे, तो आप आंसर दे दोगे कि 2 सतह होंगे, 2 बिंदु वाली सतह होगी, आंसर हो जाएगा आपका बी। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं डाइस के। अगली क्लास में हम करेंगे क्यूब क्यूबॉइड। तब तक के लिए धन्यवाद।